everybody. How are you? Today we are going to discuss class 10 English subject chapter 9 Madam Ride the Bus by वल्ली कन्नन का फोर्थ पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में क्या है, वल्ली गांव से टाउन की ओर जब ट्रेवल किया और टाउन से जब वापस आती है उस जर्नी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन दिस स्टोरी, इन दिस फोर्थ पार्ट ऑफ दिस लेसन, द राइटर गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिटर्न जर्नी फ्रॉम टाउन टू विलेज बाय वल्ली। वल्ली टाउन से जब वापस गांव की ओर यात्रा करती है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो एक्साइटमेंट थी, किस प्रकार से उसने बाहर के जो सीन्स थे उनको एंजॉय किया, इसमें ये बताया गया है। ओके, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर उसको टिकट देता है तो उस वल्ली से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा घर पर? तो वल्ली रिप्लाई देती है, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। मेरी कोई भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस स्टार्ट हो जाती है और रास्ते में वही पहले गांव से कस्बे की ओर जाते समय जितने भी साइट्स, वंडरफुल साइट्स देखते थे वैसे के वैसे साइट्स उसको देखने को मिलते हैं। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lie flat by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. वल्ली को वही सीन दिखाई दिए और वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई कि एक बार जो सीन देख चुकी थी उनको देखने पर बोर हुई हो। उसने उतने ही जोश के साथ, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ बाहर के दृश्यों का आनंद लिया। परंतु जैसे उसकी नज़र उस एक जो गाय सड़क के किनारे पड़ी हुई थी उसके ऊपर पड़ी तो वो बहुत दुखी हो जाती। उस गाय को देखकर, मरा हुआ सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है, जिसको कि एक तेज चलने वाले वाहन ने मार दिया था, टक्कर मार के गिरा दिया था। तो वो पूछती है, Isn't that the same cow that ran in front of us on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय थी जब हम गांव से कस्बे की ओर ट्रेवल कर रहे थे और बस के आगे आगे दौड़ रही थी, क्या ये वही गाय थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. And its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spectacled, a fixed stare in the lifeless eyes, blood all over. और कहती है, कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय थी? तो कंडक्टर क्या करता है, नोटेट करता है, यस बोल देता है, सिर हिलाकर हाँ कर देता है। तो जैसे वो यस करता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। वो विचार करती है कि किस प्रकार से कुछ समय पहले तो ये गाय बहुत लवेबल थी, बहुत ही ब्यूटीफुल गाय थी और थोड़े समय में ये बहुत फ्राइटफुल हो गई है, बहुत डरावनी हो गई है। उस गाय ने उसके पैर इतने फैला रखे थे जितने वो फैला सकती थी और उसकी जो आइज थी वो आइज क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड हो गई थी। मरने के बाद आप जानते हो कि कोई भी जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, उसकी आंखें स्थिर हो जाती, स्टेबल हो जाती। तो गाय की आंखें भी वाइड हो गई थी और बिल्कुल एक दिशा में देख रही थी और उसके चारों आसपास है जो ब्लड फैल रहा था, ब्लड बिखरा हुआ था। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out of the window. बस जैसे जैसे रवाना हुई परंतु उसके दिमाग में, उसकी स्मृति में वही गाय का जो सीन था, मरी हुई गाय का जो सीन था उसके दिमाग में अभी भी छाया हुआ था। अब उसने बाहर देखना पसंद नहीं किया, वो खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. उसके गांव में जब बस पहुंची 3:40 पर, जब उसके बस गांव में पहुंचती है तो वो केवल सीट पर ही बैठी रहती है। अब वो उठकर खिड़की से बाहर नहीं देखा उसने।
She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." वो कंडक्टर से कहती है, जैसे ही बस रुकती है तो कंडक्टर से कहती है, थोड़ी सी अंगड़ाई सी लेती है और कंडक्टर से कहती है कि हम वापस मिलेंगे। Okay, madam, she answered her smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. कंडक्टर भी थोड़ा सा जोली पर्सन था, उसे कहता है कि ठीक है मैडम, जब भी तुम बस से ट्रेवल करने का पसंद करो आना, परंतु अपना फेयर लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went running straight for home. वो बहुत ही हंसी के साथ जंप लगाती है, बस से उतर जाती है और सीधे अपने घर की ओर चले जाती है। When she entered her house, she found her mother back and talking to one of Valli's aunt, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. जब वो घर पहुंचती तो उसकी माँ को उसकी एक आंट है उसके साथ बातें करते हुए देखती है, और उसकी माँ ऐसी है जो बहुत ही चटरबॉक्स है, बहुत ही बातूनी है, और उसके लिए ये कहा जाए कि मुंह बंद करना उसके लिए असंभव है, वो रेगुलर बातें करने वाली है। And where have you been? said her aunt when Valli came in. She spoke very casually and not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. क्या होता है कि उसकी आंट उससे पूछते कि तुम कहाँ गई थी, परंतु उसने उसको ऐसे ही पूछ लिया था, उससे रिप्लाई नहीं मांग रही थी, केवल ऐसे ही पूछ लिया था और दोनों आपस में बातें करना जारी रखा, उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन को जारी रखा। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do about something, we often can't understand it completely. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, उसकी माँ ने कहा कि जो इस संसार में ऐसी होती है कि जो हमें पता ही नहीं चलता, हो जाती है, परंतु हम उनके बारे में समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार से कैजुअली पूछ लिया था। उसके आंट ने कहा कि जैसे उसने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, कि जो तुम कह रही हो मैं उससे सहमत हूँ, परंतु उस आंटी उससे कहती है कि ये छोटी सी बच्ची है फिर भी अपने कन्वर्सेशन में बीच में बोलती है। तो वल्ली इस बात पर मुस्कुरा जाती है और इस माध्यम से वो क्या समझ पाती है कि डेथ और लाइफ में क्या डिफरेंस है। उस समय पहले जो गाय थी वो जीवित थी, परंतु मरने के बाद बिल्कुल फ्राइटन हो जाती, डरावनी हो जाती। तो इस लेसन के माध्यम से, इस ट्रेवलिंग के माध्यम से वल्ली डेथ और लाइफ में डिफरेंस जान जाती है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस लेसन केयरफुली। ओके, बाय।